दोस्तों आपको पता है कि एक यूट्यूबर की जो पेमेंट होती है भाई 21 तारीख को रिलीज की जाती है और 4 से 5 दिन के बाद आपके बैंक अकाउंट पर वो पेमेंट पहुंच जाती है। और 21 तारीख को जब आपकी पेमेंट गूगल एडसेंस से रिलीज की जाती है बैंक अकाउंट के लिए, तब दोस्तों आपके पास एक मेल आता है जिसमें को दोस्तों आपको बताया जाता है कि आपका मतलब कि जो पैसा है वो आपके बैंक अकाउंट पर ट्रांसफर कर दिया गया है और 4 से 5 दिन में या 5 से 6 दिन में आपके बैंक अकाउंट पर पैसा आ जाएगा। जिसमें दोस्तों लिखा रहता है कि चेक योर रिसेंट पेमेंट, जिससे को दोस्तों देख करके उसे उतनी ज़्यादा खुशी मिलती है कि मैं आपको बता नहीं सकता। ये खुशी ओनली एक यूट्यूबर ही समझ सकता है। और अगर आपके साथ ऐसा भी हो कि आपकी पेमेंट वाली मेल भी आ जाए और 10 से 15 दिन भी हो जाए, 20 दिन भी हो जाए और आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट तक ना पहुँचे, तब दोस्तों जो आपका मतलब जो खुशी होगी ना, वो बिल्कुल दुख में बदल जाएगी कि यार हमारी एक मेहनत थी कि मेहनत किया है। फर्स्ट पेमेंट में सबसे ज़्यादा होता है। काफ़ी लोगों के भाई ऐसा प्रॉब्लम चल रही है। मुझे कल एक भाई ने मैसेज किया था कि भाई पिछले मंथ की पेमेंट है, ठीक है, पिछले मंथ की पेमेंट है, अभी तक उसके पास पेमेंट नहीं पहुंची है। कितने दिन हो गए भाई? 1 महीना करेक्ट हो गया, अभी तक उसके पास पेमेंट नहीं पहुंची है और ना ही गूगल एडसेंस पर पेमेंट आई है। और भाई कहना कि ना ही मैंने स्विफ्ट कोड गलत कर रखा था और ना ही मेरा कोई भी बैंक अकाउंट में कोई भी दिक्कत थी, पूरा सही था, सब कुछ सही था क्योंकि मेरे पास भी काफ़ी नॉलेज है। बट फिर भी उसकी पेमेंट उसके पास नहीं पहुंची है। बट मैंने उसको अच्छे समझा दिया तो वो तो प्रोसेस कर लेगा। बट अगर आपके पास ऐसा होता, अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आप लोग क्या करोगे? दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों को यही बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो कंप्लीट जरूर देखिए क्योंकि भाई आपकी पेमेंट आगे चल करके फंस सकती है। तो बने रहेगा वीडियो के अंत तक, वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज चौथ बहुत बहुत स्वागत करता हूँ वीके टेक चैनल पर। चलिए शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले आप लोगों को बता दो कि जिनकी पेमेंट इस मंथ आने वाली है तो वो अभी टेंशन मत ले, क्योंकि भाई अभी की जो पेमेंट है इस मंथ की पेमेंट है वो भाई लेट है थोड़ा सा, क्योंकि भाई सबकी पेमेंट और मेरी भी पेमेंट 23 तारीख को आराम से आ जाती थी। हर एक पेमेंट 22 को या 23 को आ जाती थी और हर एक क्रिएटर की आ जाती थी। बट अभी जो है इस मंथ की पेमेंट पता नहीं क्या है, थोड़ा सा लेट है। काफ़ी लोगों को जो भाई 26 तारीख को रिसीव हुई है, काफ़ी लोगों को 27 तारीख को रिसीव हुई है और मुझे आज दोपहर में रिसीव हो चुके। तो आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, आपका जो है मतलब पैसा 1-2 दिन में आ जाएगा, तो आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। बट अगर आप लोगों को पेमेंट फिर भी रिसीव नहीं होती, 5 दिन हो जाते हैं, 10 दिन हो जाते हैं, तो आप लोग क्या करोगे? इसका सोल्यूशन क्या है? आपके पास पैसा कैसे रिसीव होगा? तो देखो सबसे पहले आप लोग को बता दो कि ये सब प्रॉब्लम कब आती है। 2 चीज़ों में प्रॉब्लम हो सकती है कि पहला ये होता है कि अगर आपका कोई यहाँ पर शिफ्ट कोड अगर आप लोग गलत वगैरह डाल देते हो, तब दोस्तों यहाँ पर जो पेमेंट आपके बैंक अकाउंट तक नहीं पहुँच पाती। ठीक है, कुछ अगर आप लोग गलत साल डाल देते, जैसे दोस्तों यहाँ पर जो है अकाउंट नंबर ही गलत डाल देते हो, तब दोस्तों आपका जो यहाँ पर जो पेमेंट है आपके बैंक अकाउंट तक नहीं पहुँचती है। ठीक है, और अगर आपके जो बैंक अकाउंट तक नहीं पहुंचती तो भाई कहाँ जाएगी पेमेंट? अटक तो बीच में गई है तो कहाँ जाएगी? तो देखो आप बता दो कि 15 से 20 दिन के बाद आपको जो एडसेंस अकाउंट से जहाँ से रिलीज हुई थी वहीं पर आपके पास पेमेंट पहुंच जाएगी। आपका जो गूगल एडसेंस होगा वहीं पर आपके पास पेमेंट पहुंच जाएगी। फिर बाद में अपना जो है जो भी मतलब गलत हो तो आप लोग उसको सुधार लीजिएगा, फिर आपका जो पेमेंट फिर से दोबारा रिलीज हो जाएगी। बट अगर आप लोगों को सब कुछ सही है, शिफ्ट कोड भी सही है, बैंक अकाउंट नंबर भी सही है और हर चीज़ मतलब आप लोगों ने सही कर रखा है, तो भाई अगर आपकी पेमेंट फिर भी आपके बैंक अकाउंट तक नहीं पहुंचेगी तो आप लोग क्या करोगे? देखो सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि भाई जो सबसे पहले प्रॉब्लम आती है फर्स्ट पेमेंट पर ही। ठीक है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है फर्स्ट पेमेंट पर ही। और मेरे साथ भी एक्चुअली प्रॉब्लम हुई थी, बट मेरा क्रेडिट कर दिया था, मतलब कि मेरे बैंक अकाउंट में पूरा पैसा आ गया था। फिर बाद में बैंक वालों ने फ़ोन किया था कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है। देखो आपको क्या करना है कि भाई ये होती है इंटरनेशनल पेमेंट, तो भाई पहले से मतलब कि काफ़ी बैंक जो है रोक कर रख लेते हैं पेमेंट को। काफ़ी ऐसे बैंक है जो भाई पेमेंट को रोक करके रख लेते हैं, तो सोचते हैं कि भाई ये कहाँ से पेमेंट आ रही है। पहले आपके पास फ़ोन लगाते हैं कि भाई आपके पास पेमेंट ये कहाँ से आ रही है। ठीक है, अगर आप लोगों के पास फ़ोन भी नहीं लगाते, देखो मेरे साथ एक्चुअली में हुआ क्या था कि जब मेरी पेमेंट रिसीव हुई उसके भाई 15 से 20 मिनट के बाद भाई मेरे पास फ़ोन आया कि भाई आप ये बोल रहे हैं। मैंने कहा हाँ। फिर उन्होंने कहा कि आपकी ये पेमेंट कहाँ से आ रही है, आपका हम खाता बंद कर देंगे। मैंने कहा ऐसे बंद कर दोगे? फिर कह रहा है हाँ बंद हो जाएगा, इंटरनेशनल पेमेंट है। तो मैंने कहा अच्छा क्या करना पड़ेगा? तो कह रहे हैं कि भाई एप्लीकेशन लिख करके देना पड़ेगा, बाद में ही सब कुछ हो पाएगा। कहाँ से आपकी पेमेंट आई, कैसे आई, सब कुछ आपको बताना पड़ेगा। तो मैंने उनको एप्लीकेशन लिख करके दिया, फिर जो है कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और अगर आप लोगों की पेमेंट नहीं रिसीव होती तो आप लोगों को टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है, आपको ना ही दुखी होना, कुछ भी नहीं होना। सबसे पहले आप लोगों को जाना अपने बैंक पर और सबसे पहले आप लोगों को मिलना है किससे? बैंक मैनेजर से। सबसे पहले तो आपको मतलब कि डरना नहीं है उसके सामने जा करके भाई सर 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 करो, तो मतलब आपको डरा ही देगा। अगर आप लोग कहो कि भाई यूट्यूब की पेमेंट आई है, आपको सबसे पहले डरना नहीं है। डरना नहीं, आपको बिल्कुल समझ सकते बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ बोलना कि मेरी यूट्यूब की पेमेंट आने वाली थी और रिलीज कर दी गई है, बट मेरे पास बैंक अकाउंट पर नहीं आई है, थोड़ा चेक कीजिए। सबसे पहले तो बड्डा बड्डा चेक करेंगे और कहेंगे कि आपकी पेमेंट नहीं आएगी, वो और 100% कहेंगे कि आपकी पेमेंट नहीं आई है।
ठीक है, तो आपको बिल्कुल मतलब कि आपको समझ सकते हो कि एक चूतिया ही बना देंगे कि आपके पेमेंट नहीं आई है, और आपको और भी मतलब डिमोटिवेशन फील होने लगेगा। तो सबसे पहले आप लोगों को बता दो कि डरना नहीं है, और सबसे पहले उनसे कहना, बिल्कुल बोलते जाना है कि मेरी पेमेंट आई है, रिसीव हो चुकी है। और आपसे अगर नहीं हो रहा, आपको पता नहीं है, तो आप लोग अपने मैनेजर से बात कीजिए, ठीक है, सीनियर से बात कीजिए, ठीक है, वो ब्रांच पर पता करिए, जो स्विफ्ट कोड का ब्रांच होता है उस पर पता करिए, क्योंकि भाई आपकी पेमेंट वहीं पर रख जाती है, मतलब कि वहीं से रिसीव नहीं करते पेमेंट को, ठीक है। तो आपको भाई यहाँ पर जो उनसे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस के साथ बोलना पड़ेगा, और उनसे कहना पड़ेगा हाँ मेरी पेमेंट आई है, और आपको प्रूफ भी दिखाना है। प्रूफ क्या दिखाना है कि यहाँ पर जो है रिसिप्ट वाला पेमेंट दिखा देना है, मतलब कि जहाँ से रिलीज होती है पेमेंट, वहाँ से वहाँ का आप लोगों को स्क्रीनशॉट दिखा देना है। कि अगर प्रूफ मांगे कि भाई आपके पास क्या प्रूफ है कि पेमेंट आपकी आई है, तो आप लोग सिंपल से उसी को स्क्रीनशॉट को दिखा देना है। फिर जो है आपका मान लिया जाएगा, और फिर आपके मतलब की पूरी जानकारी होगी, पूरी जांच की जाएगी उस नंबर से, और फिर आपकी जो पेमेंट जहां पर भी लटकी होगी, और वहां से आपके बैंक अकाउंट पर सक्सेसफुली क्रेडिट कर दी जाएगी। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको सिंपली से बैंक अकाउंट पर जाना है अपने, और सिंपली से आप लोग जो है मैनेजर से मिलना है, और मैनेजर से कुछ अच्छा खासा मतलब बात करना है। डरना बिल्कुल भी नहीं, 100% डरा देंगे, तो आपको डरना बिल्कुल भी नहीं, अच्छे तरीके से बात करना है, और बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ बात करना है कि हमारी पेमेंट आई है, ऐसे ऐसे आई है, यहाँ से आई है, मैं यूट्यूब से अर्निंग करता हूँ, और अच्छा खासा जो बोलना उससे, फिर आपकी जो चेक होगी अच्छे से, और आपका जो है पेमेंट सक्सेसफुली बैंक अकाउंट पर क्रेडिट कर दिया जाएगा। सो आई होप आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। सो आई होप आप लोग वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपको पता है कि मैं यूट्यूब से रिलेटेड वीडियो लाते रहता हूँ। चलिए फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो पर कुछ के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।